पति ब्रह्मचारी। ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ना ही तुम मेरी माँ की जगह ले सकती हो। तुम मेरी नजरों में सिर्फ गुलाब सिंह की दूसरी औरत हो। अब जो रिश्ता बन गया सो बन गया। माँ बेटी का रिश्ता है हमारा, निभाना तो पड़ेगा। और वैसे भी बेटी और दामाद का सम्मान तो भगवान के समान किया जाता है। इस डोर को तुम भले ही जला दो, लेकिन मुझे और सूरज को जिस डोर ने मन से बांध रखा है उसका क्या? उसे कैसे जलाओगी बिंदिया? बिंदिया माँ। क्यों सूरज? अब ये माँ आरती की थाली लेकर अपनी बेटी के स्वागत में खड़ी है, लेकिन बेटी है कि पता नहीं क्या सोच रही है। खैर, जिन रिश्तों की शुरुआत तकरार से होती है ना, प्यार भी वहीं पनपता है। बस थोड़े सब्र की जरूरत है। आओ अंदर हो। ये गहने तो मेरी माँ के गहने हैं। हाउ डेयर यू! तुमने हाथ कैसे लगाया मेरी माँ के गहने को? पापा, आप अपनी जिंदगी में दूसरी औरत ले आए, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी माँ के गहने बिंदिया को देने का हक आपको भी नहीं है, समझे आप? ईशा बेटा, मुझे सचमुच नहीं मालूम था कि ये गहने बड़ी दीदी के हैं। आज से ये सारे गहने तुम्हारे हुए। ये मुझे अलमारी में दिखा तो मैंने पहन लिया, और इन्होंने भी मुझे प्यार और संकोच में शायद मना नहीं किया। इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है। ईशा जी, गलती किसी से भी हो जाती है, भूल जाइए, जाने दीजिए। गुड़िया बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिंदिया को तेरी माँ की जगह दे रहा हूँ? ऐसा नहीं है बेटा। अरे बेटा, कावेरी की अपनी जगह है, बिंदिया की अपनी जगह है। अगर मुझे सच में मालूम होता ना तो इसे मैं तुम्हें तोहफे में देती, क्योंकि मेरे लिए गहनों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत है। प्लीज बिंदिया, ये नाटक बंद कर दो। विद्या, तेरी हद और पागलपन दोनों अच्छे से जानता हूं मैं, कि तू क्या कर सकती है और क्या नहीं। माफ कीजिएगा बाबूजी, ये भले आपकी पत्नी है, लेकिन ये बिंदिया अब तेरी भी सास है सरजू, याद रखना ये बात हमेशा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझ पर भरोसा नहीं करते, गलती भी तो मेरी ही है। मैंने घाव ही ऐसा दिया है, पर घाव कितना भी गहरा हो वक्त के साथ भर जाता है। घाव भर जाए, दर्द खत्म हो जाए, लेकिन उसके निशान उस तकलीफ को जिंदा रखते हैं, समझी? अब इस बात पर तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि उन निशानों के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब देखो ना, मैंने ये दावत परिवार की खुशी के लिए रखी और हम क्या दुख और दर्द की बातें लेकर बैठ गए।
जाने देते हैं इन बातों को। आइए, चलिए अंदर आइए। आओ अंदर। ईशा बेटी, आओ बैठो। सूरज, तुम्हारी जगह वहां नहीं, इधर आओ, अपने बाबूजी के बगल में आके बैठो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे बेटा सरजू, आज तो मेरे लिए काम करने वाला सरजू नहीं है, बल्कि हमारा दामाद है। आइए दामाद जी, शाबाश, आजा बेटा। खुशबू बहू, काव्या बहू, अनुराग, आरव, माँ जी। ईशा भाभी, कैसी हो? बैठो बैठो। कैसी है तुम? खुश है ना? हाँ? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चल बैठ। रिश्ते के नाते मैं तुम सभी की माँ हुई, यानी मिसेस गुलाब। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो माँ के फर्ज पहले नहीं निभाए गए, उन्हें मैं निभाऊं। काव्या, ये तो हमारे पुश्तैनी कंगर है, इसे तुम यहाँ क्यों लाई हो? और इन्हें मुझसे पूछे तुम किसी को कैसे दे सकती हो? माँ जी, बहू ना होने के कारण आपने अपने कंधों पर गुलाब हवेली की जिम्मेदारियां ली, और जो आपने बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, आपको ये लेन देन व्यवहार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगी। माँ, बिंदिया जो कर रही है उसे करने दो, वरना घर परिवार में घुल मिल कैसे पाएगी। और तुमने पहले कहीं देखा है कि दूसरी माँ आके अपने बच्चों को इस तरह अपना ले? ये लो काव्या, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो तुम्हारी नई सास की तरफ से ये तोहफा तुम्हारे लिए। काव्या बहू, अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लो। अरे बस बस बस। ये आपके लिए। खुशबू बहू, अरे ये आपके लिए। थैंक यू। ईशा बेटी, ये असली सोने और चांदी की तार से बनी बनारसी साड़ी, और ये कुछ श्रृंगार की चीजें। एक सुहागन के लिए इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? ईशा, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। तोहफा नहीं तो मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। ईशा, सूरज, ये तुम्हारे लिए। सरजू,
सूरज, क्या तुम भी ईशा बेटी की तरह पैर नहीं छूओगे? सूरज तो ब्रह्मचारी है, वो तुम्हारे पाँव कैसे छू सकता है? वैसे ही जैसे ही अपनी ताई माँ के पैर छूता है। सरजू, अब बिंदिया तेरी सखी नहीं तेरी सास है। क्या तू भी ईशा की तरह इस रिश्ते को मानने से इनकार करेगा? सब जानते हैं कि सूरज ब्रह्मचारी है। अब देख ईशा, तेरी ही आंखों के सामने सूरज मुझे छुएगा और इसका ब्रह्मचर्य मुझसे ही टूटेगा। कोई बात नहीं सूरज, अगर तेरे मन से नहीं आ रहा तो मत छू पैर। नहीं, अब आपकी इज्जत पापा की इज्जत है, और सूरज अगर पापा की इज्जत करता है तो वो आपके पांव जरूर छुएगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।